नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि टीबी की दवाओं को अपनी मन मर्जी से छोड़ना, ये एक फैसला किसी भी मरीज के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, टीबी काफ़ी गंभीर बीमारी है। इसके जो दवाइयों का कोर्स चलता है वो काफ़ी लंबा चलता है, काफ़ी वक्त तक लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कभी कभी तो सालों साल। लेकिन लोग ये गलती कर देते हैं कि जब उन्हें रिकवरी दिखने लगती है तो खुद ही दवाइयाँ अपने मन से रोक देते हैं। ये कितना गलत हो सकता है? देखिए, टीबी शरीर के किसी भी हिस्से को इफेक्ट कर सकता है। शरीर किसी भी हिस्से में टीबी हो सकता है और शरीर के किस हिस्से में टीबी इफेक्ट किया है उसके अनुसार हम लोग टीबी की दवाइयों का अवधि का निर्धारण करते हैं। अगर मरीज खुद से दवाई छोड़ता है तो मरीज अपने लिए तो अपराध करता ही है, साथ साथ वो कम्युनिटी क्राइम करता है। अगर वो दवा छोड़ देगा तो बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो जाएगा और वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के केस में जा सकता है। अतः मरीजों को, टीबी के मरीजों को कभी भी अपनी दवाएं नहीं छोड़नी चाहिए बीच में। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज ऐसा करता है कि किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था टीबी का, उसका अलग अलग तरीके से टीबी इफेक्ट करता है और उसने अपनी दवाई छोड़ दी, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? देखिए, शुरुआत में तो मरीज को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 3 महीने दवा खा के छोड़ दिया तो कुछ तो दवा का असर रहेगा ही। 6 महीना, साल भर, कभी कभी 2-3 महीने के बाद ही वापस से उसको टीबी का अटैक अगर आता है तो वो डॉक्टर साहब के पास जाएगा। डॉक्टर साहब पूछेंगे टीबी की दवाई खाए थे? तो हाँ डॉक्टर साहब खाए थे। कितना दिन? तो 3 महीना। अब अगर डॉक्टर साहब बोलेंगे क्यों छोड़े थे, तो डॉक्टर साहब बोले थे इसलिए हम छोड़ दिए। वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम अपने से छोड़े थे। अब होता क्या है कि एक बार तो मरीज टीबी की दवा खा लिया, अब दोबारा टीबी की दवा स्टार्ट करने में दुविधा हो जाती है कि अब हम किस रेजिमेन पे जाएं, फर्स्ट लाइन ड्रग पे जाएं या सेकेंड लाइन ड्रग पे जाएं। इससे दूसरी बात क्या होती है, अब मरीज का जांच का खर्चा बढ़ेगा। अब हम लोग उसका किस ड्रग से रेसिस्टेंस है या किस ड्रग से सेंसिटिविटी है उसका जांच कराएंगे, उसमें भी उसका खर्च होगा। तो कुल मिला जुला कर मरीज का पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ट्रीटमेंट की अवधि भी बढ़ेगी और हो सकता है कि उसको सेकेंड लाइन ड्रग पे जाना पड़े और बार बार अगर टीबी की दवा छोड़ेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या अगर इस तरीके से दवाई लेने, छोड़ने और बदलने से ये हो जाता है कि बॉडी दवाइयाँ एक्सेप्ट ही नहीं करती है? जी हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसका मतलब कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो चुका है। वो दवाइयाँ उस बैक्टीरिया पे असर नहीं कर रही हैं। अब हम लोग फर्स्ट लाइन को छोड़कर सेकंड लाइन पर जाते हैं, सेकंड लाइन को छोड़ के थर्ड लाइन पर जाते हैं और अगर वो सेकंड लाइन में भी छोड़ दिया है तो मरीज को भर्ती करके दवा देते हैं और उसके बाद भी अगर वो छोड़ देता है तो उसका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, उसकी जान भी जा सकती है। साथ साथ वो बैक्टीरिया, वो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया किसी दूसरे मरीज को इन्फेक्ट करेगा तो उस मरीज को भी तो एमडीआर होने का चांसेस रहेगा और वो मरीज भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से ट्रीट नहीं हो पाएगा। इसलिए टीबी की दवा या किसी भी बीमारी की दवा जो फुल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है उसे कंप्लीट करना ही चाहिए, नहीं तो वो बीमारी का जो वाहक है वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा और वो दूसरे मरीज पे फिर वो एंटीबायोटिक्स या टीबी की दवा जो कि एंटीबायोटिक ही होती है वो काम नहीं करेगी। जी, डॉक्टर साहब, टीबी के अपने आप में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, टीबी का अगर आपका लंग्स में टीबी है तो वो ब्लड के माध्यम से आपके जाके किडनी को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसे रीनल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ब्रेन में जाएगा उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। गम में जा सकता है, कहीं भी टीबी कहीं भी जा सकता है और स्प्रेड हो सकता है। अगर ब्रेन में हुआ है तो मरीज की आंखों की रोशनी जा सकती है, मरीज के एक हिस्से को लकवा मार सकता है। लंग्स में है तो लंग्स को लैप्स हो सकता है, खून की उल्टियाँ, खांसी में खून उसी कारण से आते हैं। किडनी को इन्फेक्ट करता है तो पेशाब में खून आ सकता है और बुखार आना तो आम बात है। और अगर दवा छोड़िएगा तो आपका रेसिस्टेंस होगा, ठीक से ठीक नहीं हो पाइएगा, बार बार दवा छोड़ते रहिएगा तो जान भी जाएगी। जी, डॉक्टर साहब, टीबी को लेकर लोगों को ये लगता है कि दवाएं लंबे वक्त तक भी चलती है, इलाज भी पूरा नहीं हो पाता, तो ये सब बातें कितनी सही है? देखिए, दवा तो लंबे समय तक चलती है, ये तो बात सही है, लेकिन सरकार, टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, हमें टीबी को डायग्नोज करके सरकार को खबर करना होता है और सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए हुए हैं। पहले डॉट्स चलता था जो कि लोगों के अवेयरनेस के कारण उतना सफल नहीं हो सका था। जी, तो यानी कि अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो टीबी का आज की तारीख में क्योर बिल्कुल संभव है?
जी हाँ, टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर मरीज स्वयं अपने बीमारी के प्रति सजग है और समय पर दवा ले रहा है तो। जी, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।